हेलो गाइस। तो हम पहुंच गए हैं इस वर्ल्ड कप के 41वें मैच पे, जो कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में ये मैच खेला जाएगा। एम ए चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में ये मैच होगा। कल दोपहर 2 बजे स्टार्ट होगा ये मैच। तो चलते हैं ग्राउंड स्टैट्स पे। तो टोटल 26 मैचेस हुए हैं यहाँ पे ओडीआई, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 11 मैचेस जीते हैं और बैटिंग सेकंड ने 14 मैचेस जीते हैं। वहीं एक मैच बारिश की वजह से ख़राब हो गया था। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो यहाँ पे रहा है वो 265 का रहा है और रिसेंट एवरेज स्कोर 270 प्लस रहा है। पर हाँ, रन्स बहुत बनते हैं बेंगलोर में, छोटी सी बाउंड्रीज हैं, बहुत छक्के लगते हैं यहाँ पे। और पिछले मैच में भी न्यूजीलैंड ने 400 रन बना दिए थे इस ग्राउंड पे। और वहीं पाकिस्तान ने 25 ओवर्स में 200 रन बना दिया था और वो जीत गए थे डकवर्थ डीएलएस मेथड के उसके ऊपर। रन्स बहुत बनते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वहीं वेन्यू एनालिसिस पे चलें तो जो यहाँ की पिच है तो वो बैटर्स को काफ़ी फेवर करती है। मैंने जैसे बताया, रन्स बनते हैं बहुत यहाँ पे, बैटर्स इंजॉय करते हैं बैटिंग यहाँ पे। फ्लैट पिच होती है, ग्रास भी होती है जो कि हेल्पफुल होती है पेसर्स के लिए एज़ कम्पेयर टू स्पिनर्स। और जैसे मैंने बताया कि 401 रन बने थे पिछले मैच में जो न्यूजीलैंड ने बनाए। तो हम दोबारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाई स्कोरिंग मैच होगा न्यूजीलैंड श्रीलंका का। बाकी जो भी ऑफिशियल पिच होगी, वो रिपोर्ट होगी, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। तो जल्दी से जाके जो ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करूं तो दोनों टीम्स ने टोटल 101 मैचेस खेले हैं, तो जिसमें न्यूजीलैंड ने 51 मैचेस जीते हैं और श्रीलंका ने 41 मैचेस जीते हैं और नो रिजल्ट, नो मैचेस रहा है। प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूं तो विलियमसन आए थे पिछले मैच में, एक अच्छी नॉक खेली थी 95 रन्स की। तो कल भी मुझे उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। अगर पहले बैटिंग करते हैं तो बहुत अच्छी पिक होंगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी। और कोई चेंज होना तो नहीं चाहिए, सेम 11 के साथ ही जाएंगे। फर्गसन खेल सकते हैं कल का मैच, बाकी और कोई चेंज तो मुझे लगता नहीं है कि होगा। वहीं श्रीलंका की बात करूं तो इनमें भी कोई चेंज नहीं होगा, सेम 11 के साथ ही जाएंगे। पिछला मैच हारे जरूर हैं पर कोई चेंज करना नहीं चाहेंगे। बाहर हो गए हैं, हाँ बेंच को ट्राई कर सकते हैं अपना, वर्ल्ड कप से तो बाहर हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। वहीं न्यूजीलैंड के ओवरऑल रिकॉर्ड्स की बात करूं तो केन विलियमसन ने हेड टू हेड में 18 मैचेस खेले हैं, 685 रन बनाए हैं, काफ़ी अच्छी एवरेज से रन बनाए हैं। और वहीं वेन्यू पे भी एक मैच खेला था, जो पिछला मैच था, उसमें 95 रन बनाए थे। और रिसेंट इन्होंने जो इनिंग्स खेली हैं उनमें 95, 78, 37, 54 और 215 रन लास्ट जो बनाए इन्होंने। और डेवॉन कॉनवे की बात करूं, हेड टू हेड में कोई मैचेस नहीं खेला, वेन्यू पे एक मैच खेल चुके हैं, 35 रन बनाए थे, वो भी पिछला मैच ही था। रिसेंट इन्होंने 35 तो 28, 0, 20। रचिन रविंद्रा की बात करूं तो काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं ऑलराउंडर वैल्यू इनके साथ। अब तो ओपनिंग भी कर रहे हैं, तो रिसेंट भी इन्होंने सेंचुरी मारी थे, 108 रन मारे थे। उससे पहले 9 रन 0 विकेट, 116 रन 0 विकेट। बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में है। और वेन्यू पे भी एक मैच में 108 रन मार चुके हैं पिछले मैच में। वहीं डेरिल मिचेल की बात करूं, हेड टू हेड में 2 मैचेस खेले हैं, 53 रन बनाए हैं और 5 विकेट्स लिए हैं। रिसेंट भी उन्होंने 29, 24, 54, 130। वेन्यू पे एक मैच खेला है, 29 रन बनाए थे। टॉम लिथम की बात करूं, हेड टू हेड में 15 मैचेस खेले हैं, 268 रन बनाए हैं इन्होंने। और रिसेंट इनिंग्स जो खेली हैं उसमें 4 रन, 2 रन, 21, 5, 68। तो कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली अभी तक। ग्लेन फिलिप्स की बात करूं, हर मैच में बॉलिंग कर रहे हैं अब। हेड टू हेड में भी एक मैच खेला है, 39 रन बनाए थे। और वेन्यू पे एक मैच खेल चुके हैं, 41 रन बनाए थे। और रिसेंट इन्होंने 41, 60, 12 उसके और साथ में 3 विकेट्स। बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग वैल्यू भी है अब साथ में। वहीं चापमैन की बात करूं तो पिछले मैच में थर्ड डाउन आए थे लिथम की जगह, और इन्होंने 39 रन की इनिंग खेली थी। और उससे पहले 6, 25, 5, 20 और हेड टू हेड खेले नहीं है। वेन्यू पे भी एक मैच खेले, 38 रन बनाए थे। वहीं मिचेल सेंटनर की बात करूं, हेड टू हेड में 6 मैचेस खेल चुके हैं, 59 रन बनाए और 2 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट इन्होंने 26 रन बनाए थे और 0 विकेट। उससे पहले 17 रन, 2 विकेट और उससे पहले 1 विकेट। वेन्यू पे एक मैच खेला है, 26 रन बनाए थे और 1 विकेट, 0 विकेट। वहीं लोकी फर्गसन की बात करूं, हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है, 3 मैचेस में 9 विकेट्स ले चुके हैं। और रिसेंट इन्होंने 0 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट। वहीं बोल्ट की बात करूं, हेड टू हेड में 13 मैचेस में 17 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू पे एक मैच खेले थे, कोई विकेट नहीं है उसमें। और रिसेंट इन्होंने 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। वहीं टीम साउथी की बात करूं, हेड टू हेड में 15 मैचेस में 23 विकेट्स लिए हैं। और वेन्यू पे 2 मैच खेल चुके हैं, 2 विकेट्स लिए हैं। रिसेंट इन्होंने 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। पाथुम निशंका की बात करूं
तो हेड टू हेड में इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचेस खेले हैं और 66 रन बनाए, और वेन्यू पे एक मैच खेल चुके हैं जिसमें इन्होंने 77 रन बनाए थे। अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, और रिसेंट भी इन्होंने 41, 0, 46, 77, 54, 61 तो हर मैच में स्कोर कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं कुशल परेरा की बात करूं तो हेड टू हेड में 5 मैचेस खेले, 178 रन बनाए हैं, और वेन्यू पे एक मैच खेला है, 4 रन बनाए थे उसमें। वहीं समरा विक्रमा की बात करूं तो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, हेड टू हेड मैच खेले नहीं है अभी तक, वेन्यू पे एक मैच खेला था, 65 रन बनाए हैं इन्होंने, और रिसेंट इन्होंने जो इनिंग्स खेली उसमें 41, 0, 36, 65, 91, 8। वहीं कुशल मेंडिस की बात करूं तो हेड टू हेड में 6 मैचेस खेले हैं, 38 रन बनाए हैं सिर्फ, और वेन्यू पे भी एक मैच खेला है, उसमें 11 रन बनाए थे, और रिसेंट इन्होंने जो इनिंग्स खेली हैं उसमें 19, 1, 39, 11, 11 कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली है। स्टार्टिंग में अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, पर पिछले कुछ मैचेस में कोई परफॉर्मेंस नहीं गई इनके बैट से। वहीं एंजेलो मैथ्यूज की बात करूं, हेड टू हेड में 22 मैचेस खेल चुके हैं, 500 के आसपास रन बनाए हैं और 12 विकेट्स लिए हैं, और वेन्यू पे खेले हैं एक मैच, बैटिंग नहीं की थी, 2 विकेट्स ली थी। रिसेंट उन्होंने 2 विकेट, 12 रन, 0 विकेट, 23 रन, 0 विकेट। वहीं असलंका की बात करूं, हेड टू हेड में 2 मैचेस खेले हैं, 18 रन बनाए हैं, वेन्यू पे खेले नहीं है, और रिसेंट इन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी मार कर आ रहे हैं, उससे पहले 1 रन, उससे पहले 22, उससे पहले 44 और 25। थिक्शना की बात करूं तो हेड टू हेड खेले नहीं है, वेन्यू पे एक मैच खेले हैं, 1 विकेट ली थी, और रिसेंट इन्होंने 22 रन, 0 विकेट, 0 विकेट, 29 रन, 0 विकेट। चमीरा की बात करूं, इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, और हेड टू हेड में 7 मैचेस खेले, 5 विकेट्स ली थी, और रिसेंट भी इन्होंने 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 1 विकेट। रजीता की बात करूं, हेड टू हेड में 2 मैचेस खेले, 3 विकेट्स लिए हैं, और रिसेंट इन्होंने 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, और वेन्यू पे एक मैच खेल चुके हैं, 2 विकेट ली थी, जिसमें मधुशंका हर मैच में 3-3, 4-4 विकेट्स ले रहे हैं, और लीडिंग विकेट टेकर हैं इस वर्ल्ड कप के। हेड टू हेड में एक मैच खेले और 1 विकेट ली है, वेन्यू पे भी एक मैच खेल चुके हैं, कोई विकेट नहीं मिली थी, और रिसेंट इन्होंने 3 विकेट्स, 5 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट। धनंजय डी सिल्वा की बात करूं, हेड टू हेड में 3 मैचेस खेले हैं, 53 रन बनाए और 0 विकेट, वेन्यू पे एक मैच खेले, बैटिंग नहीं की थी, और रिसेंट इन्होंने 34, 0 विकेट, 14, 0 विकेट, 0 विकेट। न्यूजीलैंड से जो मेरी टॉप पिक्स हैं वो हैं टेवॉन कॉनवे, जो कि अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, और दूसरी जो टॉपिक हैं वो रविंद्रा, जिनके साथ ऑलराउंडर वैल्यू, ओपनिंग भी कर रहे हैं, ओवर्स भी कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये कैप्टनसी के लिए भी, और रन्स भी हर मैच में कर रहे हैं। और थर्ड टॉपिक में मेरे लिए बोल्ट रहेंगे, जो कि अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और फोर्थ पिक है केन विलियमसन, जो कि इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, और 95 रन की पारी खेली थी इसी ग्राउंड पे, तो मेरी ये टॉपिक्स हैं न्यूजीलैंड से। वहीं श्रीलंका की टॉपिक्स की बात करूं तो मेरे लिए होंगे कुशल परेरा, जिनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तो मैं इनको अपनी टीम में शायद रखूंगा रिकॉर्ड के चलते हुए। बाकी लास्ट मिनट पे जो चेंज करना वो मैं कर सकता हूं। बाकी जो सेकंड पिक है वो है दिलशान मधुशंका, जो हर मैच में विकेट्स ले रहे हैं। वो थर्ड टॉपिक है एंजल मैथ्यूज़, ये सिर्फ रिकॉर्ड के बेसिस के ऊपर है, जो मेरी टॉपिक्स हैं अभी। सेफ कैप्टनसी पिक्स की बात करूं जो मेरे लिए हैं, वो होंगे रचिन रविंद्रा, केन विलियमसन और डेवॉन कॉनवे। इन तीनों में से 2 के साथ जाऊंगा मैं। डिफॉल्ट कैप्टन होंगे रचिन रविंद्रा, सबके कैप्टन मिलेंगे आपको, क्योंकि ऑलराउंडर वैल्यू तो सबके कैप्टन होंगे ये। और वाइस कैप्टन मैं विलियमसन या कॉनवे में से किसी एक के साथ जाऊंगा। डेमो टीम की बात करूं जो मैंने बनाई है, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने कॉनवे को रखा है, मेंडिस को ड्रॉप किया है। अच्छा रिकॉर्ड नहीं है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो मैंने अभी ड्रॉप किया उनको, और समरा विक्रमा को रखा है अपनी टीम में। बैटर्स में मैंने विलियमसन को रखा है, जिसको वाइस कैप्टन किया मैंने, और मिचल को रखा है, निशांक और परेरा को रखा है। और ऑलराउंडर्स में मैंने रविंद्रा को कैप्टन किया और मैथ्यूज़ को रखा है, और बॉलिंग सेक्शन में मैंने मधुशंका को रखा है, बोल्ट को रखा है और साउथे को रखा है। ये सिर्फ डेमो टीम है, फाइनल टीम नहीं है, तो जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको पता जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहीं आपको फाइनल टीम टॉस के बाद वहीं मिलेगी। ये सिर्फ डेमो टीम थी, तो जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहीं आपको पिच रिपोर्ट और फाइनल टीम वहीं मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मेरा ये था आज का प्रीव्यू, तो नेक्स्ट वीडियो प्रीव्यू में मिलते हैं।